बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पीटर पैन। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक फैमिली है। इस फैमिली का नाम है डार्लिंग फैमिली और इनके 3 बच्चे होते हैं, विंडी, जॉन और माइकल। विंडी अपने भाइयों में सबसे बड़ी है और वो अपने भाइयों के साथ रहती है, उनके रूम में रहती है और उसे कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। वो अपने भाइयों को सिंड्रेला की, पीटर पैन की कहानियां सुनाती है। अब एक रात की बात है जब विंडी अपने भाइयों को पायरेट्स की कहानी सुना रही होती है, तभी उनकी खिड़की पर एक बच्चा आता है और उसके साथ एक नन्ही सी परी भी होती है और वो भी विंडी की कहानियां सुनना शुरू कर देता है। तभी विंडी के घर में जो कुत्ता होता है वो खिड़की की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल उस कुत्ते ने उन्हें देख लिया होता है और ये देखने के बाद ये तीनों भाई बहन खिड़की की तरफ भागते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनका कुत्ता बिना वजह कभी नहीं भौंकता। और जब वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, वो बच्चा वहां से चला गया होता है और ये तीनों भाई बहन इस बात को भूल जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद जब ये तीनों भाई बहन सो रहे होते हैं तभी वही बच्चा दोबारा इनके कमरे में आता है और वो विंडी को देखने लगता है। तभी विंडी की आंखें खुल जाती है और वो उछल के पीछे दीवार के साथ चिपक जाता है। दरअसल इसे उड़ना भी आता है और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी विंडी का कुत्ता उसकी तरफ आता है और वो खिड़की से उड़ते हुए भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका कुत्ता उसकी परछाई को पकड़ लेता है और जब वो बहुत दूर निकल जाता है तो वापस उसी स्पीड से आता है क्योंकि कुत्ते ने उसकी परछाई को पकड़ा होता है। तभी खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी परछाई अंदर ही रह जाती है और वो लड़का उड़कर वहां से निकल जाता है। विंडी भागते हुए नीचे जाती है और वो देखती कोई लड़का है कहां, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिलता और उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा था। लेकिन उसकी परछाई अभी भी उसी के घर में होती है और उसकी परछाई एक ड्रॉअर में छुप जाती है। अब कुछ दिनों बाद वो लड़का दोबारा आता है और उसके साथ जो नन्ही सी परी होती है पहले वो उस घर में आती है और वो उस लड़के की परछाई को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे उसकी परछाई मिल जाती है। इसके बाद वो लड़का उसके अंदर आता है और वो परी बताती है कि तुम्हारी परछाई यहां पर है। वो चुपके से जाता है, ड्रॉअर खोलता है और अपनी परछाई को पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपनी परछाई को अपने साथ जोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है और वो रोने लगता है। तभी विंडी की आंखें खुल जाती है और विंडी जब वहां पर देखती है तो एक बच्चा रो रहा होता है। वो बोलती है व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? और ये सुनते ही वो बच्चा हवा में उड़ जाता है। विंडी कहती है तुम उड़ सकते हो। इसके बाद विंडी पूछती है तुम कौन हो? वो कहता है तुम कौन हो? वो कहती है मेरा नाम विंडी है। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम पीटर है, पीटर पैन। इसके बाद बातों ही बातों में जब विंडी उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है। विंडी कहती है अच्छा तभी तुम रो रहे थे? वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरी परछाई मुझसे अलग हो गई है। और इसके बाद पीटर पैन दोबारा से अपनी परछाई को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी परछाई उससे जुड़ी नहीं होती। इसके बाद विंडी एक सुई धागा लाती है और उसकी परछाई को उससे सिल देती है। विंडी पीटर पैन की बातों से बहुत इंप्रेस्ड होती है। विंडी बोलती है आई शुड गिव यू अ किस। पीटर पैन को नहीं पता होता कि किस क्या होती है, इसीलिए वो अपना हाथ आगे कर लेता है। विंडी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि किस क्या होता है। पीटर पैन बोलता है कि तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे कुछ देने वाली हो। विंडी के हाथ में एक गोल्डन कलर का बटन होता है और वो पीटर पैन को दे देती है। पीटर पैन शॉक्ड होता है कि है क्या, उसको समझ नहीं आता। पीटर पैन बोलता है कि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। विंडी सोचती है कि वो मुझे किस देने वाला है, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन पीटर पैन के कपड़ों में एक बीज होता है, वो उस बीज को निकालता है और विंडी को दे देता है। विंडी समझ जाती है कि इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पीटर पैन उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि एक रात को मैंने अपने माँ बाप को ये कहते हुए सुना कि एक दिन मैं मैन बन जाऊंगा और मैं घर से भाग गया क्योंकि पीटर पैन बड़ा नहीं होना चाहता था, वो हमेशा बच्चा रहना चाहता था। वो बोलता है उसके बाद मुझे टिंक मिली। विंडी बोलती है टिंक? वो कहता है हाँ ये मेरी परी है। विंडी ये बोलने वाली होती है कि इस दुनिया में परियां नहीं होती, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करती पीटर पैन उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता है कि जब भी इस दुनिया में ऐसा कोई बोलता है तो एक परी मर जाती है। विंडी बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस कमरे में कोई परी है? पीटर पैन बोलता है हाँ, और वो टिंक को यानी कि अपनी परी को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद विंडी बोलती है कि मैं तुम्हें एक थिम्बल देना चाहती हूँ। दरअसल पीटर पैन को किस का मतलब नहीं पता होता, इसीलिए वो थिम्बल के बहाने उससे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी टिंक उसकी परी ड्रॉअर से निकलती है और विंडी के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए दूर ले जाती है। पीटर पैन भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और टिंक को पकड़कर बिस्तर पे फेंक देता है। पीटर पैन विंडी को बोलता है कि ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है क्योंकि टिंक पीटर पैन से बहुत प्यार करती है। और इसके बाद टिंक और पीटर पैन वहां से जाने लगते हैं। विंडी बोलती है पीटर पैन डोंट गो। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। विंडी कहती है कि हम जॉन और माइकल को भी अपने साथ ले चलें। पीटर पैन कहता है ठीक है। विंडी अपने दोनों भाइयों को उठाती है और जब वो पीटर पैन को उड़ता हुआ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। पीटर पैन कहता है कि वन सिंगल हैप्पी थॉट एंड यू कैन फ्लाई। इसके बाद वो दोनों उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए एक हैप्पी थॉट की जरूरत होती है। लेकिन पीटर पैन इन तीनों के ऊपर टिंक की यानी कि अपनी परी की मैजिकल पावर डालता है, जिससे तीनों उड़ना शुरू कर देते हैं और अब ये तीनों पीटर पैन के साथ जाने वाले होते हैं।
तभी विंडी बोलती कि व्हाट अबाउट फादर, व्हाट अबाउट मदर, और ये तीनों रुक जाते हैं। पीटर पैन बोलता है कि जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम नेवरलैंड है, वहां पे मर्मेड्स हैं, इंडियंस हैं, पायरेट्स हैं। और ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि विंडी ने इन सब को इनकी बहुत कहानियां सुनाई होती है और ये तीनों के तीनों पीटर पैन के साथ उस जगह चले जाते हैं। नेवरलैंड एक अलग ही दुनिया है। यहां पर एक पानी के जहाज को दिखाते हैं जो कि बर्फ में फंसा हुआ होता है क्योंकि पूरा समंदर जम चुका है और बर्फ में इनका जहाज आगे नहीं जा सकता। और ये जहाज होता है पायरेट्स का, और इन पायरेट्स का जो हेड होता है उसका नाम हुक होता है। और उसका नाम हुक इसलिए होता है क्योंकि उसका एक हाथ पीटर पैन की वजह से कट गया होता है और वो उस हाथ में एक हुक को पहनता है जिससे वो किसी को भी मार सकता है। अब पीटर पैन नेवरलैंड वापस आ चुका है, इसीलिए यहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है और धूप आ जाती है। धूप आने से यहाँ की बर्फ गलना शुरू हो जाती है और इनका जहाज जो बर्फ में फंसा होता है वो अब चलना शुरू हो जाता है। हुक समझ जाता है कि मौसम बदल रहा है, यानी कि पीटर पैन यहाँ पर आ चुका है। पीटर पैन, विंडी और उसके दोनों भाई ऊपर आसमान में बादल पर बैठकर इन सब पायरेट्स को देख रहे होते हैं। तभी जॉन ने जो हैट पहनी होती है वो उसके सिर से गिर जाती है और हैट सीधा पायरेट्स के जहाज के ऊपर जाके गिरती है। और हुक समझ जाता है कि ऊपर पीटर पैन है। वो अपनी दूरबीन से देखता है और उसे पीटर पैन दिख जाता है। इसके बाद वो अपने लोगों को बोलता है कि तोप चलाओ, और वो तोप चलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि तोप का गोला उन्हें लगता, पीटर पैन उस तोप की गोली को देख लेता है और वो विंडी को धक्का देता है जिससे विंडी दूर चली जाती है। और वो टिंग को बोलता है कि तुम विंडी को लाओ, बाकी मैं देख लूंगा। और वो नीचे उन पायरेट्स के पास चला जाता है। अब पायरेट्स उस पर तोप चलाना शुरू करते हैं, लेकिन पीटर पैन हर बार तोप के गोलों से बच जाता है और उन तोप के गोलों से पायरेट्स के खुद के जहाज को बहुत नुकसान होता है। वहीं ऊपर जॉन और माइकल जो बादल पे लटके हुए होते हैं वो नीचे पानी में। हुक अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम सब जंगल जाओ और उन बच्चों को ढूंढ के लाओ। और जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें वो दोनों बच्चे मिल जाते हैं और वो उन्हें बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंडी हवा में उड़ रही होती है। तभी नेवरलैंड में जो और बच्चे होते हैं वो विंडी को देख लेते हैं और टिंक भी वहां पहुंच जाती है। और टिंक विंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उन सबको बोलती कि ये एक बर्ड है जिसका नाम विंडी है, इसे तीर से मार के गिरा दो। और सब बच्चे अपना तीर उस तरफ चलाते हैं जहां पर विंडी उड़ रही होती है और एक बच्चे का तीर विंडी को लग जाता है और विंडी नीचे जमीन पे आके गिर जाती है। सब बच्चे भागते उधर जाते हैं क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि हमने उस पंछी को मार दिया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई बर्ड नहीं बल्कि एक लड़की है। और तभी पीटर भी वहां पहुंच जाता है। पीटर बोलता है कि अब तुम्हें सिंड्रेला की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा बल्कि वो सुनाएगी जिससे कहानी सुनकर मैं तुम्हें सुनाता था। यानी कि विंडी जब अपने भाइयों को कहानी सुनाती थी तो पीटर बाहर से वो कहानी सुन लेता था और नेवरलैंड आकर इन बच्चों को सुनाता था। इसीलिए वो बोलता है कि अब वो लड़की खुद तुम्हें कहानी सुनाएगी। तभी पीटर पैन देखता है कि वो लड़की नीचे पड़ी होती है और वो बोलते हैं कि ये मर चुकी है। इस बात से पीटर पैन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है किसने किया? एक लड़का बोलता है कि मैंने, क्योंकि उसी का तीर विंडी को लगा होता है। वो बोलता है कि मुझे इसकी सजा दो। और इससे पहले कि वो उसे सजा देता तभी विंडी को होश आ जाता है क्योंकि विंडी को तीर उस जगह लगा होता है जहां पर उसने एक लॉकेट पहना होता है और ये लॉकेट उसी बीज का होता है जो पीटर पैन ने उसे दिया था। पीटर पैन उस बीज को उठाता है और बोलता है अकिस। सब बच्चे बोलते हैं अकिस? वो कहता है हाँ, ये मैंने विंडी को दिया था। और अब विंडी होश में आने के बाद देखती है कि उसके दोनों भाई जॉन और माइकल वहां पर नहीं होते। इस बात से चिंतित हो जाती है। पीटर पैन उसे एक नदी के किनारे ले जाता है जहां पर मर्मेड्स आती हैं और वो मर्मेड से पूछता है कि वो दोनों कहां हैं। मर्मेड्स उसे बताते कि वो हुक के कब्जे में और वो उन्हें ब्लैक कैसल लेकर गया है। पीटर पैन और विंडी ब्लैक कैसल जाते हैं जहां पर हुक ने उनके दोनों भाइयों को पकड़ा होता है और उनके साथ एक लड़की भी होती है और वो उनको पानी में डुबा के रखते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़े और वो मर जाएं। तभी विंडी और पीटर पैन ब्लैक कैसल के बाहर पहुंच जाते हैं। ब्लैक कैसल के बाहर विंडी को पीटर एक तलवार देता है और बोलता है तुम्हें तलवार चलानी आती है? विंडी कहती है कि हाँ। और इसके बाद पीटर पैन उड़ के वहां से निकल जाता है। तभी विंडी पीछे से जोर से आवाज लगाती है पीटर, और इस आवाज को अंदर हुक सुन लेता है। अब हुक बाहर आता है और हुक के लोग अंदर होते हैं। पीटर पैन अंदर गुफा में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो हुक की आवाज में हुक के लोगों को बोलता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। और उसके आदमी सोचते हैं कि ये हुक का ऑर्डर है और वो उन बच्चों को छोड़ देते हैं। तभी हुक भी अंदर आ जाता है क्योंकि बाहर उसे विंडी मिलती नहीं है और अंदर आने के बाद वो देखता है कि उसके आदमियों ने उन बच्चों को छोड़ दिया है। हुक देखता है कि बच्चे वहां पर नहीं होते। वो अपने आदमियों से बोलता है कि व्हाई यू लेट देम गो। उसके आदमी बोलते हैं क्योंकि तुमने बोला। और तभी वहां पर पीटर पैन दोबारा से हुक की आवाज में आवाज लगाता है और हुक समझ जाता है कि यहां पर पीटर पैन है और वो पीटर पैन को पकड़ लेता है। पीटर पैन और हुक के बीच में बहुत लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में एक पल ऐसा आता है जब हुक पीटर पैन को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे टिक टॉक घड़ी की आवाज सुनाई देती है
और हुक समझ जाता है कि वहां पर मगरमच्छ आ गया है। ये वो मगरमच्छ होता है जिसे पीटर पैन ने हुक का हाथ खिला दिया था, जो उसने काटा था। और उसके हाथ में घड़ी भी होती है जो आज भी इस मगरमच्छ के पेट में होती है। और इस मगरमच्छ को हुक का हाथ इतना अच्छा लगा होता है कि वो पूरे के पूरे हुक को खाना चाहता है। अब जब वहां पे मगरमच्छ आ जाता है तो हुक डर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पीटर पैन उन बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है और वो मगरमच्छ हुक को खाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर पैन कुछ दिन बाद विंडी को परियों का घर दिखाता है जो कि पेड़ों की जड़ों के अंदर होता है। और वहां पर एक परियों का जोड़ा यानी कि एक मेल और फीमेल परी आपस में डांस कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद विंडी और पीटर पैन भी आपस में डांस करते हैं। इसके बाद विंडी पीटर पैन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोलती है। विंडी बोलती है कि प्यार क्या है। पीटर पैन बोलता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना है। दरअसल पीटर पैन कभी बड़ा नहीं होना चाहता और अगर उसने नेवरलैंड छोड़ा और आम बच्चों की तरह जिंदगी जी तो उसकी उम्र बढ़ने लगेगी और एक दिन वो मर जाएगा। और पीटर पैन हमेशा बच्चा बनकर मस्ती करना चाहता है और इसीलिए वो विंडी को वहीं पर छोड़कर वहां से उड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर हुक भी होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है, इनकी बातें सुन रहा होता है और वो विंडी का पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि विंडी कहाँ रहती है। और जब रात को विंडी सो रही होती है तो हुक के आदमी वहां पर आते हैं और उसे उठाकर उसके शिप पर ले आते हैं। शिप पर पहुंचने के बाद हुक उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक डाकू, एक पायरेट बनना चाहती थी। विंडी बोलती कि हाँ मैं बनना चाहती थी। हुक बोलता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। विंडी बोलती कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होकर करूंगी क्या। वो कहता है कि तुम कहानियां सुनाना। और विंडी वहां पर जितने भी डाकू होते हैं उन सबको कहानी सुनाती है और वो कहानी उन सब डाकुओं को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हुक विंडी को छोड़ देता है। दरअसल इसके पीछे हुक की एक चाल होती है। वो पीटर पैन का और बाकी बच्चों का पता जानना चाहता था। और जब विंडी उस जगह जाती है जहां पीटर पैन और बाकी के बच्चे रहते हैं तो हुक का तोता जिसका एक पैर नकली होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हुक का एक हाथ नकली होता है, वो विंडी का पीछा करता है और उसका पता लगा लेता है। और अब हुक को पता है कि पीटर पैन और बाकी के बच्चे कहां रहते हैं। इसके साथ साथ टिंक जो कि एक नन्ही परी होती है, उसे पीटर पैन ने अपने से दूर कर दिया होता है और इसकी वजह ये होती है कि उसने बच्चों को उकसाया होता है विंडी को तीर मारने के लिए। और टिंक इस बात से खफा रहती है और हुक उसे अपनी बातों में फुसलाकर अपनी साइड शामिल कर लेता है। अब वहीं दूसरी ओर जब विंडी, पीटर पैन और बाकी के सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं तभी विंडी बोलते कि हम सबको अपने घर जाना चाहिए। सब बच्चे इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नेवरलैंड को छोड़कर, क्योंकि नेवरलैंड को कोई नहीं छोड़ना चाहता। विंडी बोलती कि हम अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को भूल चुके हैं और अगर हम वापस नहीं गए तो एक दिन वो भी हमें भूल जाएंगे। और इसके बाद उसके भाइयों को अपने माँ बाप की याद आने लग जाती है। वो कहते कि हाँ हम अपने माँ बाप को भूल चुके हैं और सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि वो नेवरलैंड को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। इस बात से पीटर पैन को दुख होता है लेकिन वो कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अब सारे बच्चे वहां से जाने की तैयारी करते हैं और विंडी वहां से जाने से पहले पीटर पैन को उसकी दवा देती है और बोलती है कि दवा पीना मत भूलना। और वो उसकी दवा पीटर पैन के सामने रखकर चली जाती है। जब विंडी बाहर जाती है तो वहां पर हुक और उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो विंडी के साथ साथ सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं और अंदर पीटर पैन सो जाता है। हुक सोते हुए पीटर पैन को मारना चाहता है लेकिन उसका हुक वाला हाथ पीटर पैन तक नहीं पहुंचता और हुक तभी देखता है कि उसकी दवा उसके सामने है और वो उस दवा में जहर डाल देता है। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो वहां पर टिंक आ जाती है, वो नन्ही सी परी, और वो देख लेती है कि हुक ने पीटर पैन की दवा में जहर मिला दिया है। अंदर पीटर पैन दवा पीने वाला होता है तभी वहां पर टिंकल बेल पहुंच जाती है। उसे दवा पीने से रोकती है लेकिन पीटर पैन उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि ये जेलसी के कारण मुझे दवा पीने से रोक रही है क्योंकि वो दवा उसे विंडी ने दी होती है। और जब वो लगभग दवा पी रहा होता है कि टिंक उस दवा के सामने आ जाती है और सारी दवा पी जाती है। और उस दवा को पीने के बाद टिंक की बॉडी ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है और वो मर जाती है। इस बात से पीटर पैन को बहुत दुख होता है और बहुत रोता है और वो रोते रोते बोलता है कि आई डू बिलीव इन फेरीज, आई डू। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं फेरी पर विश्वास नहीं करता तो एक फेरी मर जाती है और जब कोई ये कहता है कि मुझे फेरीज पे विश्वास है तो फेरीज को इससे शक्ति मिलती है। और इसके बाद वहां पर एक बहुत जोरदार तूफान शुरू हो जाता है और तूफान देखने के बाद हुक बोलता है कि शायद पीटर पैन मर चुका है। इस बात से वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं सब डर जाते हैं। तभी विंडी बोलती कि आई डू बिलीव इन फेरीज, आई डू। और वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे यही बोलते हैं कि आई डू बिलीव इन फेरीज। और उन बच्चों के साथ साथ वहां पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब यही कहने लग जाते हैं और तूफान बढ़ता ही चला जाता है। और इन सब बच्चों के विश्वास की वजह से टिंक दोबारा जिंदा हो जाती है और इससे पीटर पैन को बहुत खुशी होती है। और यहां पर अब तूफान रुक जाता है और धूप आ जाती है। हुक बोलता है कि पीटर पैन जिंदा है
वहीं पीटर पैन ये बोलता है कि इस बार हुक और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हुक को ये पता चलता है कि पीटर पैन विंडी को पसंद करता है। हुक उससे बोलता है कि वो उड़ कैसे पाता है। विंडी बोलती है कि तुम्हारे अच्छे ख्याल तुम्हें हवा में उड़ाते हैं। हुक बोलता है कि अच्छे ख्याल तो मुझे कभी नहीं आ सकते, दूसरा तरीका बताओ। विंडी उसे दूसरा तरीका नहीं बताना चाहती, लेकिन विंडी का भाई उसे बता देता है। उसे डर होता है कहीं हुक विंडी को मार न दे। विंडी का भाई बोलता है कि परी की धूल से तुम उड़ सकते हो। हुक कहता है अच्छा। वो विंडी से पूछता है कि पीटर के बुरे ख्याल क्या है। विंडी बोलती है कि उसके दिमाग में एक भी बुरा ख्याल नहीं है। हुक बोलता है कि अगर तुम्हें मार दिया जाए तो उसके दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे, और वो उसे मारने के लिए शिप से एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकालते हैं और उसके कोने पर विंडी को खड़ा कर देते हैं। तभी वहां पर घड़ी की टिक टॉक की आवाज आती है और हुक बोलता है कि मगरमच्छ दोबारा आ गया, ये मुझे खाना चाहता है, लेकिन इस बार इसे मैं नहीं बल्कि कोई और शिकार मिलेगा। और वो फट्टे को हिलाना शुरू कर देता है, और जब वो बार बार फट्टे को हिलाता है तो विंडी वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन पानी पर उसके गिरने की आवाज नहीं आती। उसका साथी बोलता है कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वो कहता है कि मगरमच्छ शायद उसे खा गया होगा। दरअसल पीटर पैन ने उसे बचा लिया होता है, और विंडी को बचाने के बाद वहां पर जितने भी बच्चे बंदी होते हैं वो सबको छुड़ा देता है। और अब हुक और पीटर पैन के बीच में तलवारबाजी होती है। वो दोनों लड़ते हैं और इस लड़ाई में हुक के ऊपर पीटर पैन बहुत भारी पड़ता है और इसके बाद पीटर पैन हवा में उड़ जाता है। वहीं पर टिंक भी होती है। हुक टिंक को पकड़ लेता है और उसकी धूल अपने ऊपर छिड़क देता है, जिससे हुक भी उड़ना शुरू हो जाता है और हवा में उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन यहां भी पीटर पैन हुक पे बहुत भारी पड़ता है और तभी हुक बोलता है वो तुम्हें छोड़ रही है पीटर पैन, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। दरअसल हुक उसके दिमाग में बुरे ख्याल डालना चाहता है ताकि वो कमजोर हो जाए। हुक उसे बोलता है कि तुम उसे दे भी कह सकते हो, तुम्हारे साथ रहने की बजाय वो बड़ी होना पसंद करेगी। और हुक की बातें सुनने के बाद पीटर पैन के दिमाग में बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और इससे पीटर पैन की शक्तियां कम होना शुरू हो जाती हैं। और हुक इस बात का फायदा उठाता है और वो पीटर पैन से तलवारबाजी में जीत जाता है, उसे नीचे गिरा देता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। ये देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और अब हुक पीटर पैन को मारने वाला होता है कि तभी विंडी उसका हाथ पकड़ लेती है और हुक उसे धक्का देता है, जिससे वो पीटर पैन के पास जाकर गिरती है और विंडी पीटर पैन को किस करती है। और किस करने के बाद पीटर पैन के सारे थॉट बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और उसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा हो जाती है। और इसके बाद एक बार फिर हुक और पीटर पैन के बीच में लड़ाई होती है और इस बार पीटर पैन हुक से जीत जाता है और हुक को वो समंदर की ओर धक्का देता है। हुक हवा में उड़ रहा होता है और नीचे वही मगरमच्छ होता है जो इसको खाना चाहता है, जिसने पहले इसका हाथ खाया था, जिसको इसके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा होता है। और हुक वहां से निकलना चाहता है क्योंकि वो मगरमच्छ का निवाला नहीं बनना चाहता। तभी सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि बूढ़ा अकेला बेकार, बूढ़ा अकेला बेकार। और इससे हुक का कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाके गिर जाता है और मगरमच्छ उसे खाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद पीटर पैन एक सीटी बजाता है, जिससे वहां पर बहुत सारी परियां आ जाती है और परियों की धूल से वो पूरा का पूरा जहाज उड़ा के ले जाते हैं और वो सब बच्चों को लंदन वापस ले जाता है जहां वो रहते। लेकिन इन सभी बच्चों में केवल विंडी, जॉन और माइकल के माँ बाप होते हैं, बाकी सारे बच्चे अनाथ होते हैं। इसीलिए विंडी इन सब बच्चों को अपने घर ले जाती है और वो अपने डैड से बोलती है कि डैड ये भी हमारे साथ रहेंगे। उसके डैड बोलते कि इतना खर्चा कौन उठाएगा, लेकिन विंडी की मॉम बोलती कि ठीक है ये रह सकते हैं। इस बात से सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सबको घर मिल चुका होता है। तभी वहां पर एक बच्चा थैले से सोने के जेवर निकालता है और ये सारे के सारे जेवर पायरेट्स के होते हैं। उस सोने को देखकर विंडी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो इन सब बच्चों को पाल सकते हैं। वहीं पे बाहर पीटर पैन इन सबको देख रहा होता है और उसके साथ टिंक भी होती है। और पीटर पैन जब वहां से वापस नेवरलैंड जा रहा होता है तो विंडी उसकी परछाई देख लेती है। वो भागते हुए खिड़की की ओर जाती है और बोलती है पीटर। पीटर रुक जाता है। विंडी बोलती है कि तुम मुझे कभी भूलोगे तो नहीं। पीटर पैन कहता है कि कभी नहीं। विंडी बोलती है कि तुम वापस आओगे। पीटर पैन कहता है हाँ, कहानियां सुनने, अपने बारे में। हालांकि पीटर पैन विंडी को पसंद करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर वो इस दुनिया में रुका तो बड़ा हो जाएगा और पीटर पैन कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता, वो हमेशा बच्चा रहना चाहता है। इसीलिए वो वापस नेवरलैंड चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी का दूसरा भाग भी है जिसमें पीटर पैन वापस आकर यहीं पे रुक जाता है और वो बड़ा हो जाता है और वो भूल जाता है कि कभी वो पीटर पैन था। और उसके बच्चे भी हो जाते हैं जिन्हें हुक किडनैप कर लेता है क्योंकि हुक जिंदा होता है और वो चाहता है कि पीटर पैन वापस आए और मैं उससे बदला लूं। और टिंक पीटर पैन को वापस ले जाती है, लेकिन पीटर पैन को अपनी किसी भी शक्ति के बारे में कुछ याद नहीं होता। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कभी पीटर पैन था। लेकिन धीरे धीरे करके नेवरलैंड के बच्चे उसे सब कुछ याद दिलाते हैं। पीटर पैन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।